Hello bachcho, let's read the question. The question says how many ATP and NADPH2 are required for the synthesis of one molecule of glucose during Calvin cycle. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी के एंड कितने मॉलिक्यूल्स NADPH2 के रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल। इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट विल बी कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल कैल्विन साइकिल को हम कॉमनली डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इस साइकिल को हम C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो फर्स्ट इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। कैल्विन साइकिल होती है इन द स्ट्रोमा रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड इस साइकिल के होते हैं 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स ऑफ कैल्विन साइकिल कौन कौन से हैं? दीज आर कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन स्टेप में क्या होता है, जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है विच इज राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इन दिस स्टेप राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जिसे कॉमनली हम RUBP कहते हैं, ये RUBP कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड इट अंडरगोज अ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को जो कि कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टीज को शो करता है एंड हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट जिसे हम कॉमनली PGA बोलते हैं। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इज द 5 कार्बन कंपाउंड एंड फॉस्फोग्लिसरेट है एक 3 कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल इज कार्बोक्सिलेशन। इसके बाद सेकेंड स्टेप होता है रिडक्शन विच इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शन जिनके थ्रू ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है एंड थर्ड स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल है द रीजेनरेशन स्टेप जिसमें प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर की रीजेनरेशन होती है। कैल्विन साइकिल कैसे फंक्शन करती है देखते हैं। तो सबसे पहले RUBP विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, ये कंबाइन करता है विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ एंड इट अंडरगोस कार्बोक्सिलेशन जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA विच आर फॉस्फोग्लिसरेट या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट फॉस्फोग्लिसरेट अंडरगो करता है अ सीरीज ऑफ रिडक्शन स्टेप्स के एंड रिडक्शन से क्या बनता है हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट बनते हैं जो इवेंचुअली ग्लूकोज को फॉर्म करेंगे। ड्यूरिंग रिडक्शन स्टेप क्या होता है, ATP एंड NADPH2 यूटिलाइज हो जाते हैं एंड ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ADP एंड NADP पॉजिटिव एंड H+ आयंस। तो फॉर 1 molecule of phosphoglycerate 1 ATP and 1 NADPH2 is required। तो 2 molecule of phosphoglycerate के लिए 2 ATP and 2 NADPH2 यहाँ पर कंज्यूम हो जाएंगे। देन फर्दर क्या होता है, थर्ड स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल विच इज रीजेनरेशन स्टेप। रीजेनरेशन में क्या होता है, RUBP रीजेनरेट होता है एंड ड्यूरिंग द रीजेनरेशन स्टेप ऑल्सो एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP कंज्यूम हो जाता है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ADP विच इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये थी हमारी C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल। अब नाउ फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए वी नीड द फिक्सेशन ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। 6 कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी। 1 कैल्विन साइकिल का टर्न एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करता है, तो 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल विल बी रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल की हमें रिक्वायरमेंट होगी। एक टर्न ऑफ कैल्विन साइकिल में 1 टर्न ऑफ कैल्विन साइकिल 3 ATP एंड 2 NADPH2 कंज्यूम हो रहे हैं जिनमें से 2 ATP कंज्यूम हो रहे हैं इन द रिडक्शन स्टेप एंड 1 ATP कंज्यूम हो रहा है इन द रीजनरेशन स्टेप। तो सिमिलरली 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल की अगर बात करें, 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल के लिए 6 into 3 ATP and 6 into
2 molecules of NADPH2. इसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास 18 ATP and 12 molecules of NADPH2 कंज्यूम हो जाएंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन अगर देखें इनमें से ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।